इस वीडियो में भाई ये दो सवाल आपके सामने लिए हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समाकलन है। और आपको हम बता दें भाई, ये सवाल हर बार के एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होगा ये सभी फार्मूले, ये फार्मूला भाई जो थोड़ा भी पढ़ा होगा वो इन फार्मूलों को अच्छे से जानता होगा। और एनसीईआरटी बुक उठाकर देखिएगा भाई, इन सभी फार्मूले पर आधारित एक प्रश्नावली अलग से दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी बुक उठाकर देखना और आप कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा, ये सवाल और ये वाली सवाल हर बार एग्जाम में पूछता है। तो ये जो सवाल है ना, ये आंशिक भिन्न के रूल से लगेगी, लेकिन देखिए इसमें डबल रूल यूज है। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं भाई, क्वेश्चन उठाने का एक रीजन होता है, जैसे इसमें आपके डबल रूल एक साथ यूज होंगे। तो भाई एग्जामिनर दो सवाल देने से अच्छा है एक ही सवाल आपको 8 नंबर में दे देता है, ताकि आप इसको करिए। तो यहां पर देखिए इसको कैसे करना भाई, आज की इस वीडियो में काफी आसान करके बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं भाई, इस सवाल को देखते हैं काफी आसान तरीके से, ताकि हमारा एग्जाम में अच्छा खासा नंबर बन सके और हमारा एक भी नंबर ना कटे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले जब आपको इस प्रकार की सवाल दे, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या नीचे वाले को टी मानने पर ऊपर वाला मिलेगा या फिर कटेगा क्या। तो अगर हम इसको टी मानते हैं तो टी मानने के बाद हमें इसका औकलन करना होगा। आप इसका औकलन कहीं पर भी पीछे करके चेक कर लीजिएगा। इसका जब औकलन करेंगे ना, तो ये 2 दूनी 4 यक्स हो जाएगा, जो यहाँ पर यक्स अकेले है, इसका मतलब ये मिले उलेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन जब मिलेगा तब टी मान लेंगे, टी मान लेते हैं तो आसान हो जाता है। अब यहाँ पर जब टी मानने का ऑप्शन ना हो तो आपको कोई फार्मूला यूज करना है। जब फार्मूला भी ना हो तब ऐसे कंडीशन में आपको सीधा आंशिक भिन्न के रूप में सॉल्व करना पड़ता है। तो आंशिक भिन्न का रूल क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ऊपर दिया है यक्स माइनस 2 ओ प्लस 2, इसको हम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, यक्स प्लस 2 को लिखेंगे, फिर यहाँ बराबर करेंगे, यहाँ अपने से ए ले लेंगे और हर का क्या कर देंगे, औकलन कर देंगे। हर का क्या करेंगे, औकलन कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम प्लस का बी कर देंगे। बस इतना ही हमें करना है। इतना तो कर लेंगे भाई, इतना तो कोई भी कर सकता है। अंश को लिखना है, उसके बाद ए लिखना है, इसका औकलन करना है, प्लस में बी कर देना है। तो अब उसके बाद भाई यक्स प्लस 2 को लिखिए, बराबर का ए लिखेंगे, इसका औकलन करेंगे, 2 दूनी 4 यक्स हो जाएगा, औकलन करना है। प्लस में 6 यक्स का औकलन करेंगे, 6 आएगा, प्लस 5 का औकलन 0, इसको हटा दीजिए, यहाँ प्लस में बी कर देंगे। और इतना कहने के बाद इसी को हमें क्या मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना है। क्या करना है, समीकरण 1 मानना है, या फिर समीकरण आर मान लीजिए, आगे समीकरण 1 2 अभी बनेगा। अब इस समीकरण को सॉल्व करके हमको ए और बी का मान निकालना है। क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 2 होगा, इक्वल में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 ए एक्स होगा, ए का गुणा और अंदर करेंगे तो ये 6 ए हो जाएगा, प्लस में बी हो जाएगा। जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है भाई ए बी का मान निकालने में होता है, बाकी आप लोग ऐसे ही करिएगा, काफ़ी आसान तरीके से निकाल आता है। अब यहाँ पर देखिए यक्स वाला और यहाँ पर यक्स वाला एक ही है, तो यक्स को हटाइए, यक्स को हटाइए। यक्स के गुणा में कितना है, 4 ए है, यहाँ पर यक्स के गुणा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 1, 4 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। और ये आपका जो है 6a प्लस बी अचर पद है, और यहाँ पर अचर कितना है, 2 है। तो ये होगा 6 गुणे ए की जगह पर हम 1/4 कर देंगे, प्लस में बी इक्वल का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4, 3/2 प्लस में बी इक्वल का 2 हो जाएगा। और आगे ले आएंगे तो b बराबर होगा 2, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस में 3/2 होगा। तो b बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/2। तो a का मान 1/4 हो गया और b का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब क्या करना है पता है, अब जो है इसका मान समीकरण आर में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण आर से। लेकिन समीकरण आर करते समय थोड़ा सा आपको 2 चीज़ का विशेष ध्यान देना है। पहला नंबर, तो जैसे हम यक्स प्लस 2 लिख लिए, अब इसके बटे में ऐसे बटा लगा के भी छोड़ते हैं। फिर इक्वल में क्या है, ए की जगह पर कितना करेंगे, 1/4 करेंगे और पूरा वैसे उतारेंगे, 4 यक्स प्लस में 6, प्लस करेंगे बी के जगह पर 1/2 करेंगे। फिर यहाँ पर भी क्या करना है पता है, यहाँ पर भी इसके बटे में और इसके बटे में ऐसे बटा लगा लेना है। और बटे में लगाने के बाद यक्स प्लस 2 के बटे में सवाल में क्या है, जो सवाल में है इसी को हमें लिखना पड़ेगा, ताकि सवाल भी हमारी रेडी होती रहे। तो 2x² प्लस 6x प्लस का 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस में 6x प्लस का 5 करेंगे। यहाँ पर भी 2x² प्लस में 6x प्लस का 5 करेंगे।
2x² प्लस में 6x प्लस में 5 करेंगे। ठीक, इतना आपकी समझ में आया होगा। और इतना कहने के बाद अब समाकलन भी कर देते हैं। क्या करेंगे? समाकलन करने पर आइए अब हम समाकलन को भी करेंगे। तो इंटीग्रल x प्लस 2x² प्लस में 6x प्लस 5 और dx लगेगा। तो देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 को हम साइड कर देते हैं और इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो इंटीग्रल जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा? खैर आप 2 कॉमन लीजिए ही मत, 2 कॉमन मत लो, तो ये रहने दो 4x प्लस में 6 ही रहने दो, बटे में 2x² प्लस में 6x प्लस का 5 करो dx करो, प्लस में 1/2 को साइड कर दो, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 करेंगे, ये होगा 2x² प्लस 6x प्लस का 5, ये हो जाएगा dx। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना अब फिर से नया एक फार्मूला रेडी होगा। यहाँ पर देखिए ये आपकी सवाल ही है, अगर आप ध्यान दें तो भाई इससे अब मतलब नहीं है, अब इक्वल के बाद वाले को ही हमें सॉल्व करना है। 1/4 इंटीग्रल, ये देखिए 4x प्लस में 6, इसको हम t मान लें तो अब ऊपर वाला मिलेगा। भाई हमने फार्मूला इसके ऊपर जो यहाँ पर डिजाइन फार्मूला किया था, मतलब डिजाइन किए यहाँ पर, ये डिजाइन मतलब ये जो रूल किए हैं ना, इस रूल से ही आपका पता चल गया कि जब इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा। तो यही t मान लेते हैं, t बराबर 2x² प्लस 6x प्लस का 5, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये dt बराबर का अवकलन होगा 4x प्लस 6 और dx यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बटे वाले को t मान लिए पूरे को, और जहाँ पर ये dx है उस dx की जगह पर dt पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, 4x प्लस का 6 हो जाएगा, ब्रैकेट में कर दो एक, और प्लस का 1/2। अब भाई यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करना होगा पूर्ण वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा। अभी जो आपको हमने सवाल दिखाया था ना, जो सूत्र दिखाए थे, ये सारा सूत्र और ये जो सवाल यहाँ पर दिखाए हैं, अब ये सवाल और ये सवाल दोनों एक ही जैसे सॉल्व होगी। जैसे इसको सॉल्व किए थे वैसे ही आपको इसे भी सॉल्व करना है। इसीलिए कह रहे हैं भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डबल रूल यूज हुआ है, जो कि एनसीईआरटी में भाई ये एक चैप्टर ही बना है और इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जाता है। और ध्यान देना, कभी कभी तो केवल इतनी ही सवाल देता है, जब इतनी अकेले देगा तो भाई यूपी बोर्ड में ये 5 नंबर का देता है, और जब ये दोनों फाइनल दे देगा तो फाइनली ये 8 नंबर का रहता है। तो इसे पूर्ण वर्ग करना पड़ता, और पूर्ण वर्ग के लिए इसमें से 2 को कॉमन लेंगे, जब 2 को कॉमन लेंगे बाहर निकाल दो, 2 को बटे में ही कॉमन लेके, जब कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो यहाँ x² बचेगा, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और इसमें 2 कॉमन लेंगे, इसमें है ही नहीं तो मजबूरन हमको इसके बटे में करना होगा, क्योंकि कॉमन लेंगे तो है ही नहीं तो बटे में करना पड़ेगा। तो ये 2 बाहर आया है तो 1/4 होगा, ये इससे कट गया। अब इंटीग्रल में क्या बचा पता है? ऊपर कट के 1 आएगा तो 1/t बचेगा, यहाँ पर dt हो गया, प्लस में 1/2 दूनी का 4 हो जाएगा। आइए इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर देखिए x² प्लस 3x प्लस 5 है, तो कितना है x² प्लस 3x प्लस का 5/2 है। ठीक, x² 2x 5/2 है, तो 5/2 लिखेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। तो फार्मूले के हिसाब से a² चाहिए, यहाँ x का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर 2 था, हमने एक पहले से ही कॉमन ले लिए ताकि ये स्क्वायर बन सके। प्लस में एक जगह छोड़ा जाता है, प्लस में b² चाहिए, मतलब दूसरे का स्क्वायर चाहिए, नहीं है कहीं पर स्क्वायर दूसरे का बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर ऐसे ही करके हमें छोड़ देना है। फिर फार्मूले के हिसाब से होगा 2ab, यानी कि 2 गुणे ab रहेगा, a की जगह पर x है तो यहाँ पर x करेंगे, फिर b है तो यहाँ पर b का मतलब ये पीछे वाला, और जबकि यहाँ पर b यानी कि पीछे वाला खाली है तो ये वाला भी खाली कर देंगे। लेकिन भाई अब दोनों खाली है तो ऐसा तो है नहीं कि खाली ही छोड़ना है। चेक करो 2x में कितने से गुणा करें कि 3x आए, पहला नंबर 3 से गुणा कराओ ताकि 3x आए, बटे में 2 कर दो ताकि ये 2 से 2 कट जाए, मतलब 3x मिल गया। तो यहाँ 3/2 किए हैं, यानी कि ये 3/2 रहेगा, और इसको हम फार्मूला बनाने के लिए किए हैं तो इसको यहाँ पर घटा देना है, और साइड में जो ये बचा है 5/2 को भी उतार लेना है। तो ये तीनों हमारा फार्मूले में आ जाएगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 के स्क्वायर नहीं 5 के स्क्वायर तो है नहीं, 5/2 वैसे ही पड़ा रहेगा। तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर होगा, 4 और 2 का लासा लेंगे 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा एक बार में, 1 9 9 होगा,
प्लस में 2 दूनी 4, 2 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो आगे करेंगे तो यक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1/4 आएगा जो कि प्लस का आएगा। ठीक, तो ये हमारा आया यक्स प्लस 3/2 आया। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान यक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है, और प्लस में 1/4 आया है, और यहाँ पर क्या करेंगे dx कर देंगे। अब उसके बाद इतना करने के बाद ये हो जाएगा 1/4, ये 1/t जो है ये log t का फार्मूला बनेगा। किसका? log t का ये फार्मूला बन जाएगा। प्लस में 1/4 इंटीग्रल में 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर होगा, और प्लस में ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो 1/4 लिखेंगे, log लिखेंगे, टी आप इसके ऊपर देखिएगा जो टी का मान था वो 2x² प्लस 6x प्लस 5 को हम टी माने थे, जो कि ये देखिए टी इसी को हम माने थे। ठीक, अब इसके बाद हम लिखेंगे प्लस में 1/4। अब इसका फार्मूला थोड़ा चेक कर लेते हैं भाई। 1/, ये पूरा का पूरा यक्स मान लेते हैं और ये पूरा ए है, तो यक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर जो कि बटे में है, तो यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये है फार्मूला होगा 1/a। तो 1/a, तो इसको एक बार लिख लिए हैं क्या? पहले इसको एक बार उतार लेते हैं, यक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर dx कर देते हैं। ठीक, अब ऊपर वाला पेज हम हटा दे रहे हैं, ये देखिए इसको एक बार उतारते हैं। 1/4 log 2x² प्लस में 6x प्लस का 5 प्लस 1/4, फार्मूला क्या था? 1/a, तो a की जगह पर 1/2 है। फिर उसके बाद क्या है? tan इनवर्स है। उसके बाद क्या है? ये देखिए tan इनवर्स x/a है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x/a, तो x की जगह x प्लस 3/2 है, a की जगह 1/2 है, और प्लस में क्या करेंगे c कर देंगे। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 1/4 हो जाएगा log 2x² प्लस 6x प्लस का 5 प्लस 2 दूनी 4 यानी कि बचेगा 1/2, 2 ही रह जाएगा। tan इनवर्स तिरछा गुणा करा देंगे तो 2x प्लस 3/2 होगा 1/2, मापांक कर दो या ब्रैकेट कर दो प्लस c, 2 से 2 क्या करेंगे काट देंगे, तो हो जाएगा 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस में 5 होगा, प्लस में 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस का 3 प्लस c। ये इसका जो है भाई फाइनली आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सभी फार्मूले भाई आप तैयार रखिएगा। और हाँ, आपको हम इसी वीडियो में इसी सवाल में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर प्लस में 1/2 आ गया, तो भाई हमने इसको नॉर्मल जो है ये वाले फार्मूले पर सॉल्व कर दिया tan इनवर्स। लेकिन कभी कभी जैसे हम इसका गुणनखंड मतलब किए थे पूर्ण वर्ग से, हम किस पेज में किए हैं आपको दिखा दें, यहाँ पर देखो ये गुणनखंड किए, तो कभी कभी सॉल्व करते करते भाई यहाँ पर ही माइनस आ जाता है। जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आने का मतलब है कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी माइनस रहेगा, और जब इसके आगे हम जो किए हैं इसमें जब माइनस हुआ तो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी माइनस होगा, यानी कि हर जगह माइनस, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब ऐसे कंडीशन में x² माइनस a² बनेगा तो आपको फार्मूला x² माइनस a² ये वाला यूज करना है। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों को भाई फार्मूला यूज करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग फार्मूले का इस्तेमाल सही से कर पाएंगे और ये वाली सवाल आपके समझ में आई होगी। और वीडियो कैसा लगा भाई आप लोग बताइएगा। और बाकी हम कोशिश करते हैं भाई कि जितनी भी सवाल बताई जाए वो आपके समझ में आ जाए, जो कि ये वाली सवाल थी। अभी ये वाली सवाल बची है, बाकी चलिए इसको भी हम देखते हैं। और ध्यान देना, ये वाली देखें ना, आपने फार्मूले को देखे होंगे तो 3 3 6 फार्मूला था, तो ये 3 फार्मूला बिना रूट का है और ये तीनों फार्मूले रूट के हैं। सवाल सेम एक ही जैसे हैं, ध्यान देना भाई, सवाल सेम एक ही जैसे हैं, बस फार्मूले का अंतर है। और आपको हम शुरू में ही बोले हैं भाई एनसीईआरटी सिलेबस का है और एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, तो भाई थोड़ा बहुत तो रूल आपको देगा ही, 2 ही रूल दिया है, बस थोड़ा सा अंतर है भाई। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस मॉडल की हर सवाल को लगा सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है आपके सामने है, सेम वैसे भाई बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये रह जाता है कि यहाँ पर चलिए ठीक है, यहाँ पर आसान था 2x², इसका गुणनखंड हम आसानी से कर लिए भाई, यहाँ पर इसका आसानी से कर लिए, अब माइनस वाला आ जाएगा तब कैसे करेंगे। चलिए हम इसमें माइनस वाले को कवर कर लेते हैं। चलिए सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इसके पहले वाली सवाल किए थे। उसमें क्या किए थे, यही x + 3 को लिए थे, बराबर में यहाँ पर हम अपने से a लिखे थे, फिर यहाँ ddx लिए
और यही पूरा यहाँ पर लिख देना है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही किए थे, प्लस में b किए थे कि नहीं किए थे, सेम ऐसे ही हम किए थे। फिर उसके बाद x प्लस 3 किए, फिर a होगा, इसका अवकलन करेंगे तो 5 का 0 हो जाएगा, हटाओ, ये माइनस 4x का अवकलन 4 होगा, माइनस x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस का c, और इसी को हम समीकरण r माने। सेम इसके पहले वाली सवाल इसी रूल से किया गया था। अब इतना कहने के बाद हमें क्या करना है, इसी को आगे सॉल्व करना है। a का गुणा अंदर कराएंगे -4a होगा, और अंदर कराएंगे -2ax होगा, और देखिए इन दोनों में हो गया, अब प्लस b वैसे साइड में उतार लेंगे, तो x प्लस 3 लिखेंगे। ये x वाले को पहले कर लेते हैं, -2ax, आगे पीछे कर रहे हैं, चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, इसको पीछे कर लो थोड़ा, -4a प्लस का b है, तो x वाला इसमें है, तो x को हटाएंगे तो ये माइनस का 2a, और ये x के गुणा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा -1/2, माइनस इधर चला आएगा तो 1/2, यानी कि ये इंटू में है। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई ये माइनस में था, इधर आने के बाद प्लस में होना चाहिए, तो आपको हम बता दें 2 और a के बीच में इंटू है, तो -2 पूरा का पूरा बटे में आएगा, माइनस अपने आप ऊपर चला आता है, तो ये a का मान आ गया। और b का निकालेंगे तो -4a प्लस b, ये अचर पद है, और यहाँ पर अचर कितना है 3 है, तो -4 गुणे a की जगह पर -1/2 करेंगे, प्लस का b इक्वल का 3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस को काटेंगे, 2 ही करना 2 दूनी 4, तो 2 प्लस b इक्वल का 3 होगा, b बराबर 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ जाएगा। b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। और a b का मान निकालने के बाद हम तुरंत कहाँ पहुँचते हैं, समीकरण r में, तो आइए समीकरण r में आते हैं। तो समीकरण r में यस से, तो यहाँ पर कितना है, x प्लस 3 है, इसके बटे में भी हमें लिखना पड़ेगा, भी बटा बना के छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर जो है लिखेंगे कितना है, a है -4 माइनस 2x, और इसके बटे में कितना रहेगा, इसके बटे में अभी लिखेंगे, छोड़िए। फिर यहाँ प्लस का b है, भाई यहाँ a की जगह पर हमें रखना है माइनस में 1/2, क्या है माइनस में 1/2 करेंगे, ठीक। और यहाँ पर b है, b की जगह पर 1 है, बटा लगा के छोड़ देते हैं। बटे में क्या लिखना है वो हमें सवाल में चेक कर लो, सवाल में क्या है, रूट के साथ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट के साथ है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल लगेगा, रूट में रहेगा 5 माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में रहेगा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल इसी लाइन में लगा देते हैं, लग गया इंटीग्रल। समझ में आया कि नहीं, इतना तो आपके समझ में आया होगा भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ या नहीं, समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा। अब इक्वल के पहले से मतलब है नहीं, यही तो हमारी सवाल बन गई। देखिए यहाँ पर थोड़ा क्या था कि इसको सॉल्व करना दिक्कत था, तो आंशिक भिन्न में हम इसको तोड़कर सॉल्व करके इन दोनों को अलग अलग कर लिए। अब अलग अलग सॉल्व करना ईजी हो गया, जो कि यहाँ पर हम डायरेक्टली अलग अलग नहीं कर सकते थे, कर ही ना पाते, और अलग अलग अपने से कर भी देते तो गलत हो जाता। लेकिन ये आपका आंशिक भिन्न एकदम भाई सॉल्व करके किया गया है, इसका मतलब अब आगे सॉल्व करना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। -1/2 इंटीग्रल से बाहर निकाल दो, इंटीग्रल में ये हो जाएगा -4 माइनस 2x, रूट में ये नीचे जो है ना ये पूरे को t मान लेंगे, अंदर पूरे को क्या मानेंगे, t मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर का 5 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे dt बराबर का, ये 5 हो जाएगा 0, हटाइए -4x, तो -4x का अवकलन 4 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x आएगा, तो ये dt के बटे में जो dx होना चाहिए वही dx हम तिरछा गुणा करा के यहाँ पर कर देंगे। बाकी अवकलन आप पढ़े होंगे, अवकलन में कोई दिक्कत है भाई उसके लिए भी वीडियो हमने बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो इस पूरे को t माने हैं, यहाँ पर dx की पारी आ गई, तो dx के जगह पर हम रखेंगे dx बराबर में क्या है dt, और इस गुणे में है पक्षांतर कर देंगे, सब कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा, और प्लस करेंगे इंटीग्रल 1/रूट के अंदर। अब भाई इसमें भी हमें वही करना है जो हम इसके पहले किए थे, इसका भी हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसको हम अलग से अभी आपको हम बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। और बाकी यहाँ एक्स स्क्वायर भाई खाली है, तो इसको अभी कुछ भी मत करिए, इसको भी थोड़ा यहाँ पर छोड़ रहे हैं, अभी इसको सॉल्व करके उसे बताएंगे। ये पूरा कट गया तो माइनस में 1/2 होगा, इंटीग्रल ये पूरा कटेगा तो यहाँ पर 1/रूट में t dt हो जाएगा, प्लस में 1/ इंटीग्रल में है रूट का, ध्यान देना इसमें dt हो गया लेकिन ये dx ही रहेगा। तो आइए इसको हम जो है एक पेज में आपको हम करके दिखाते हैं। तो कितना है देखिए
5 है, माइनस में 4x है, माइनस x स्क्वायर है। तो इसको आइए पूर्ण वर्ग बीज द्वारा पहले सॉल्व करते हैं। तो पूर्ण वर्ग के लिए भाई x स्क्वायर को आगे कर लो, फिर माइनस 4x करो, ये 5 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस मानेंगे। तो इसको वर्ग करने के लिए माइनस को भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो x स्क्वायर, ये भी माइनस बाहर चला गया, प्लस का बचेगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे फिर से यही आ जाएगा। तो माइनस करेंगे, ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहली का वर्ग चाहिए, दूसरी का वर्ग नहीं मालूम है या दूसरी का वर्ग बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर खाली करके छोड़ेंगे। फिर यहाँ धन में यही वाला 2 गुणे पहले कितना है x, कितने से गुणा कराएं, 2 से कराएं ताकि 2 दूनी 4 हो जाए, यानी कि यहाँ 2 का स्क्वायर रहेगा और 2 का स्क्वायर घटाएंगे और माइनस का 5 तो पहले से है। तो माइनस का ये तीनों फार्मूला बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, माइनस का 5 होगा। फिर ये हो जाएगा x प्लस का 2 होल स्क्वायर, ये 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यही वाला यहाँ पर हमें लिखना है, तो यहाँ पर पहले माइनस को आगे कर लो, इससे पहले माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, माइनस को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ dx। इतना हो गया, इतना समझ में आया होगा। अब उसके बाद 1/2 इंटीग्रल 1/√t का मतलब होता है, रूट का मतलब पावर में 1/2 हो जाएगा, dt करेंगे प्लस में इंटीग्रल 1/रूट के अंदर माइनस का, रूट के अंदर माइनस का एक बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में कितना 9, जो कि आपने इसको यहाँ पर देखा है, ये देखो यही तो आया था हमारा, तो यही वहाँ पर हम लिख दिए। अब इसको जो है हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो माइनस में 1/2 इंटीग्रल, ये ऊपर आएगा तभी सॉल्व होगा। देखिए जैसे 1/t होता ना तब ये हमारा log t हो जाता, लेकिन t नहीं, t की पावर में 1/2 है, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये माइनस में 1/2 हो जाएगा, dt करेंगे, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा इंटीग्रल 1/, माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसको आगे कर दो, ये माइनस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, ये रूट के अंदर हो जाएगा और यहाँ पर हम dx कर देंगे। अब इतना करने के बाद जो है ये हो जाएगा माइनस में 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में क्या होगा, एक जुड़ेगा और यही पावर कहाँ करेंगे, बटे में। भाई समाकलन का तो बेसिक रूल यही होता है, शुरुआत में ही आपने इसको पढ़ा होगा। फिर प्लस में ये इंटीग्रल 1/√9 जो है ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अब इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा भाई फार्मूले की ओर नज़र डालते हैं, तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। माइनस 1/2 ये होगा t की पावर में माइनस 1/2 में 1 को घटाएंगे तो ये 1/2 आएगा, 2 का नाम 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1/2, ये भी 1/2 आएगा। प्लस चेक करिए इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा, तो हम यहीं पर इसी के नीचे यहाँ पर पहले सूत्र को लिख देते हैं। इंटीग्रल में 1/रूट में ये गिनती है, गिनती का मतलब a स्क्वायर माइनस ये x इसमें है यानी कि ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर t नहीं मानते हैं, जब इसका अवकलन 1 हो जाए तो t मानिए या डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ही आपका ज़्यादा ईजी रहता है। तो x प्लस 2 का अवकलन 1 होगा, इसलिए कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, t नहीं माने हैं। तो ये अचर है तो a स्क्वायर, इसमें चर है तो ये आपका x स्क्वायर, यहाँ dx करेंगे। आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं भाई, रूट के अंदर है a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए रूट के अंदर ये 3 फार्मूले हैं, रूट के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों को तैयार कर लेना आप। रूट में क्या था, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब ये वाला फार्मूला यूज होगा। साइन इनवर्स x बटा a प्लस सी, साइन इनवर्स x बटा a प्लस में सी, तो ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स x की जगह पर x प्लस 2 बटे में a की जगह पर 3 और ये ब्रैकेट करना हो कर दो प्लस का c, और इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ये कट गया माइनस ये 1/2 का मतलब होता है रूट में t, एक से मतलब है नहीं, रूट में t होगा, और फिर उसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस का c। आइए t का मान रखते हैं, t को हमने एक माना क्या था, तो t को ये देखिए 5 माइनस 4x माइनस में x स्क्वायर, तो रूट के अंदर 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस का c, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, जो कि काफ़ी आसान था भाई। आज की इस वीडियो में आपको हमने 2 सवाल बताया,
अगर आप इन 2 सवाल को पढ़ लेते हैं तो कंफर्म कह रहे हैं भाई एग्जाम में आपको 8 नंबर कहीं पर भी नहीं गया भाई। अगर आप इन सवाल को पढ़िए और इन्हीं सवाल जैसे 1-2 और प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो भाई ये गलती आपकी है। देखिए बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं, इसलिए अभी आप लोग पढ़ लो ताकि एग्जाम में अच्छा खासा नंबर बना सकिए। और हम कोशिश यही करते हैं कि भाई जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो एकदम एनसीईआरटी पर आधारित होता है और एग्जाम में वो कई बार क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं, तब हम उन क्वेश्चन को लेते हैं और आपको हम बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए और आप पढ़कर आप एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकें। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम बताते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो लेटेस्ट अपलोड करें वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप इन सभी क्वेश्चन को भाई फिर से कह रहे हैं जाते जाते कि आप ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर एक बार दोहराइएगा, ये वाला क्वेश्चन। और आप बीच में देखे थे भाई ये भी क्वेश्चन अलग से इस तरीके से पूछता है, तो आप पढ़ लेना ताकि बाद में पछताने की दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलेंगे अब आपको किसी अन्य वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।